स्कूल्स ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो स्कूल्स ऑफ थॉट क्या होता है? जब डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट या थ्योरिस्ट सेम टाइप की थिंकिंग रखते हैं, सेम टाइप का मेथड यूज़ करते हैं और सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर और फादर थे विलियम वुंट और फॉर्मली इस्टेब्लिश किया था इनके स्टूडेंट एडवर्ड वी टिश्नर ने। पर्पस ऑफ स्टडी है एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स पे फोकस किया, थिंकिंग, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस। मेथड यूज़ किए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन होता है खुद के थॉट्स को समझना कि वो कैसे आ रहे हैं हमें। दे वर फर्स्ट टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट्स, इसीलिए विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए साइकोलॉजी के। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं विलियम वुंट, फाउंडेड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब लिप्जिग, जर्मनी, और सेकंड है एडवर्ड वी टिश्नर। सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था फंक्शनलिज्म। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है विलियम जेम्स और पर्पस ऑफ स्टडी है स्टडी फंक्शनिंग ऑफ माइंड, हाउ एलिमेंट्स ऑफ माइंड वर्क टुगेदर। स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो कंपोनेंट्स ऑफ माइंड स्टडी कर रहे हैं, बट फंक्शनलिस्ट जो हैं वो ये कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर कैसे करते हैं वो स्टडी कर रहे हैं। इनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस थी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो ऑन गोइंग है और स्टेबल नहीं है। एक इंडिविजुअल का माइंड डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे में बिहेव कर सकता है। इसके इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं विलियम जेम्स, और इन्होंने बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड है जॉन ड्यूई, जेम्स रोलैंड एंजल, स्टैनली हॉल एंड जेएम कैटल। थर्ड है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड, और इनका पर्पस ऑफ स्टडी है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, ड्राइव्स, मोटिव्स एंड इम्पल्सेस शेप एन इंडिविजुअल। कि जो अनकॉन्शियस में चीज़ें चलती हैं उससे ही इंडिविजुअल के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये साइको एनालिसिस के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनके मेथड्स हैं ड्रीम एनालिसिस एंड क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। ड्रीम एनालिसिस मतलब जैसे जो सपने आते हैं उनका एनालिसिस करना। डिफाइंड आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये फ्रॉइड की थ्योरी में उन्होंने डिफाइन किए हैं आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। बिलीव डैट मच ऑफ आर बिहेवियर इज़ गवर्न बाय हिडन मोटिव्स एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। वही है कि हिडन मोटिव्स और अनकॉन्शियस में जो चलता है उससे हमारा बिहेवियर गवर्न होता है, ऐसा ये साइको एनालिसिस वाले बोलते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने बुक लिखी है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। सेकंड है एना फ्रॉइड, वो सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी, और ऑटो रैंक। फोर्थ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म के फादर बोलते हैं वॉटसन को। बिहेवियरिस्ट फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लर्निंग इज डन बाय कंडीशनिंग थ्रू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि लर्निंग जो है वो मैकेनिकल वे में होती है, मतलब इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई मिलेगा उसके ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स देता है। बिलीव डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी कॉग्निटिव बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली। ये कॉग्निटिव थ्योरी के अगेंस्ट बोलते थे कि कॉग्निटिवली हम बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते हैं। बिहेवियरिस्ट का मानना है कि एक इंडिविजुअल को हमने कंडीशन करना है तो वो सीखेगा। टोटली फोकस्ड ऑन बिहेवियर कंडीशनिंग। दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज इनकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो दी थी आपकी BF स्किनर ने, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो पैवलोव ने दी थी। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वॉटसन, पैवलोव, BF स्किनर और थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर हैं मैक्स वर्दीमीर। इनका पर्पस ऑफ स्टडी है वी मस्ट लुक एट द होल एक्सपीरियंस। मतलब ये बोलते हैं कि ओवरऑल पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखना है। अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझने की कोशिश करेंगे तो वो सेंस नहीं बनेगी। इन्होंने इनसाइड थ्योरी दी और बोलते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखता है, नॉट पार्ट बाय पार्ट। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं वोल्फगैंग कोहलर, मैक्स वर्दीमीर, कुर्ट कोफका।
नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक। फाउंडर है कार्ल रॉजर्स और फादर है अब्राहम मैस्लोफ। पर्पस ऑफ स्टडी है गिव मोर वैल्यू टू ह्यूमंस। फोकस इज ऑन डेवलपिंग ह्यूमन एज फुली फंक्शनल बींग्स। मतलब इन्होंने ह्यूमंस पे ज़्यादा फोकस किया कि ह्यूमन अपनी डेवलपमेंट कैसे कर सकता है रैदर देन कि बाकी मेंटल प्रोसेसेस और फिजिकल कंडीशनिंग पे। इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं अब्राहम मैस्लोव, कार्ल रॉजर्स और गॉर्डन एल्पोर्ट। लास्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म के फाउंडर हैं एडवर्ड टॉलमैन एंड जीन पियाजेट। पर्पस ऑफ स्टडी है टू स्टडी द रोल ऑफ मैंस हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। मीन्स मेंटल लेवल पे जो थॉट प्रोसेसेस होते हैं उसको स्टडी करना। फोकस इज ऑन मेंटल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जेरोमी ब्रूनर, जीन पियाजेट, रॉबर्ट मिल्स कैग्ने और मैरिना डेविड मेरिल इसके मेन साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट हैं। तो यहाँ पर हमने जो मेन 7 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कवर कर लिए।